नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। देश भर में लगातार कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं और अब देश में करीब 238 ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। एक तरफ केंद्र सरकार बढ़ते कोरोना के मामलों पर बैठक बुला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावी रैलियां हो रही हैं और चुनावी राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से अछूते नहीं हैं। बल्कि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे डाली है और अब लोग अभी भी बेखौफ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और बेटी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। यूपी में योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है और ऐसे में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड के झांसी, महोबा, चित्रकूट जैसे जगहों पर सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। ये बता दें आपको कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और आने वाले दिनों में कोरोना के हालातों से निपटने की तैयारी में बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इन जिलों में सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या 100 से 200 तक कर दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ही कोविड संक्रमण से बचाव और उपचार की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाए रखने की बात कही थी। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती के साथ पालन करने के निर्देश भी दिए गए। ऐसे में उत्तर प्रदेश में मंगलवार को 23 नए कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 15 संक्रमित लोग ठीक हुए हैं। हालांकि आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट जो है वो बेहतर बना हुआ है। 2 ओमिक्रॉन के केसेस उत्तर प्रदेश में अब तक सामने आए हैं, जिसमें से दोनों की रिकवरी हो चुकी है। ऐसे में अब आपको बता दें कि चुनावी माहौल को देखते हुए सरकार लगातार अलर्ट मोड पर है और दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। देश में अब तक आपको बता दें कोरोना ओमिक्रॉन के जो है 238 वेरिएंट सामने आ चुके, 238 मरीज जो है सामने आ चुके हैं और ओमिक्रॉन को कोरोना का अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है, जिसके चलते जश्न में भी इस वक्त भंग डल चुकी है। और आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र में भी कोरोना के कई ऐसे मामले सामने आए, जिसको देखते हुए वहां पर धारा 144 लगा दी गई। और दिल्ली की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से सटे दिल्ली में भी कोरोना के जो मरीज हैं, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के जो मरीज हैं लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते नए साल और क्रिसमस के जश्न पर प्रतिबंध लगा दिए गए। तो कोरोना के क्या कुछ हालात हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं, उसके लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं मुकेश। उन्हीं से बात करेंगे। मुकेश, क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? सरकार अलर्ट मोड पर है, ओमिक्रॉन का खतरा सर पर। बिल्कुल बताना चाहूंगा, जनपद बुलंदशहर में ओमिक्रॉन को लेकर काफी शासन प्रशासन काफी सक्रिय है और जैसा कि अब तक एक भी केस ओमिक्रॉन का जनपद बुलंदशहर में सामने नहीं आया है और आगामी तैयारी पर शासन प्रशासन द्वारा काफी तैयार की गई है। जगह जगह वार्ड बनाए गए हैं। ऑक्सीजन की जो पिछली बार कमी रही थी कोरोना काल में, उसको देखते हुए जगह जगह प्लांट लगाए गए। काफी तैयारियां पहले से ही शासन प्रशासन ने ओमिक्रॉन की महामारी को देखते हुए की है। मुकेश, अस्पतालों का क्या कुछ हाल है, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां की गई हैं? आप बता रहे थे कि अलग से बेड्स जो हैं तैयार कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, जनपद बुलंदशहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों उप केंद्रों पर डॉक्टरों की टीम गठित कर दी गई है तथा साथ ही साथ ओमिक्रॉन से महामारी को देखते हुए बेडों की भी संख्या बढ़ाई गई है। जैसे हम जनपद बुलंदशहर के शिकापुर तहसील की बात करें तो वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य में 17 बेडों का एक कमरा तैयार किया है। 17 मरीज एक साथ एक कमरे में रह सकते हैं। काफी डिस्टेंसिंग के साथ उन्हें किया गया है और साथ ही ऑक्सीजन के प्लांट का भी शुभारंभ यहाँ कर दिया गया है। एक्सटर्नल प्लांट चालू है तो और जगह जगह टीमें गठित की गई हैं और लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जैसे कि ओमिक्रॉन की तीसरी लहर आने वाले, बाहर अभी जनपद बुलंदशहर में ऐसा कोई मामला नहीं आया है, बाहर केसेज बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कैंप भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा जगह जगह गाँव में जाकर लगाए जा रहे हैं। जी। तो मुकेश, जिस तरीके से अगर ओमिक्रॉन के अलावा अगर कोरोना की ही बात कर ली जाए तो कोरोना के कितने मरीज जो हैं बुलंदशहर में सामने आ रहे हैं? औसतन मरीजों की संख्या क्या कुछ? बुलंदशहर में छात्रा बुलंदशहर क्षेत्र के गांव के सारी छात्रा थी, विदेश से आई थी, तो उसमें कोरोना संक्रमित पाई गई थी। तो ओमिक्रॉन को दृष्टिगत रखते हुए उसके लिए जांच का सैंपल भेजा गया था, लेकिन अभी उसमें उसकी कोरोना की पुष्टि जो जानकारी प्राप्त हो पाई है उस छात्रा की, अभी केवल कोरोना की पुष्टि हुई है नेगेटिव ओमिक्रॉन की। जनपद बुलंदशहर में वर्तमान में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या है। जी जी
मुकेश, साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना का खतरा लगातार बरकरार है और ऐसे में टीकाकरण पर भी जोर दिया जा रहा है, तो टीकाकरण की क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? कितना प्रतिशत जी लोगों का बिल्कुल। टीका हो चुका है? जनपद बुलंदशहर में सामुदायिक जनपद बुलंदशहर में जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक टीकाकरण का कार्य डेली किया जा रहा है। या रविवार के अवकाश के दिन भी ये लोग ज्यादा से ज्यादा इस टीकाकरण का लाभ ले सकें, ज्यादा से ज्यादा कोविड के टीकाकरण लग सकें, उसके लिए शासन प्रशासन द्वारा लगातार जो है कैंप लगाए जा रहे हैं। और सुबह 10 से 5 अस्पतालों में भी ये व्यवस्था की गई है। और अस्पतालों के अलावा गली गलियों वार्ड वाइज जैसे जितने नगर के वार्ड हैं उस हिसाब से वहाँ टीम गठित कर वार्डों में कैंप लगाकर लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। जी मुकेश, लोग पहुंच रहे हैं केंद्र तक? जैसे शुरुआती दौर में देखा गया था कि टीकाकरण से कहीं ना कहीं घबरा रहे थे लोग, तो जी अब क्या बिल्कुल पहुंच बताया पा हूँ। रहे हैं जैसे केंद्र तक? जी 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 जैसे जिस तरह शुरुआत में देखा गया था कि लोग इस मामले को लेकर काफी परेशान थे। उधर दूसरे टीकाकरण कुछ शिकायतें मिली कि टीकाकरण कराने के बाद बुखार जैसी समस्या होने लगी, जो और लोग परेशान हुए, उससे चलते लोग टीकाकरण कराने से बच रहे थे। आज के समय में ऐसा नहीं है। सुबह 9 बजे से ही टीकाकरण केंद्रों पर लाइनें लग जाती हैं और शाम तक 10 बजे तक यही स्थिति है। काफी भीड़ रहती है टीकाकरण केंद्रों पर। एक दिन में लगभग अगर कैंप अभी गत दिवस से कैंप लगाया था, मैं 700 लोग लगभग 700 लोगों ने टीकाकरण कराया था। जी मुकेश, जी दिल्ली में जो है जश्न पर रोक लगा दी गई है, क्रिसमस और नया साल जो आ रहा है, तो वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? बुलंदशहर में क्या कुछ तैयारियां हैं नए साल को लेकर? जी बिल्कुल। जैसा कि दिल्ली में रोक लगा, उसके जनपद बुलंदशहर में ऐसा अभी इस तरह का कोई मामला किसी चीज पर भी पाबंदी नहीं लगाई गई है। लेकिन इतना शादी विवाह पार्टियों में लोगों की संख्या, शादी में लोगों की संख्या 200 कर दी गई है। आम कार्यक्रम में 100 है। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी गाइडलाइंस जारी कर दी है। लगातार लोगों से शासन प्रशासन यही अपील करता रहा है कि जैसे कि ओमिक्रॉन की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ, उसके मद्देनजर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि लोग बचें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो भी सावधानियां उन्हें बरतें और बाहरी लोगों से बचें। इस तरह की लगातार शासन प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है, जो भी गाइडलाइंस का पालन करने की लगातार कैंपों के माध्यम से पर कोई प्रचार आयोजन किए प्रसार के जा रहे माध्यम हैं से। वहां पर मुकेश? क्रिसमस को लेकर, नए साल को लेकर कोई आयोजन किए जा रहे हैं? जी अभी नए साल को लेकर अभी तक कोई ऐसा कोई आयोजन नहीं किया गया है। जी, और क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ खास वहां पर बाजारों में अगर देखा जाए तो क्या रौनक दिख रही है बाजारों में, या ओमिक्रॉन के खतरे से बाजारों की रौनक फीकी पड़ गई है? जनपद बुलंदशहर में ओमिक्रॉन का मैंने आपको पहले बताया था, जनपद बुलंदशहर में ओमिक्रॉन का कोई एक भी केस पॉजिटिव नहीं मिला है और ना ही इसका कोई बाजार में असर है। लगातार लोग खरीदारी कर रहे हैं, अपने पर निकल रहे हैं डेली। काफी बाजारों में लोगों की मात्रा देखने को काफी संख्या में भीड़ देखी जा सकती है। जनपद बुलंदशहर में ऐसा कोई मामला ना ही ऐसी कोई रोक लगाई है। लोग लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं, लगातार अपने काम पर जा रहे हैं। ऐसा जनपद बुलंदशहर में कोई मामला नहीं जिसपे प्रतिबंध लगाया हो। जी, तो बाजारों में मतलब खरीदारी करने के लिए लोग आ रहे हैं, और कोई ऐसा, और मास्क वगैरह की अगर बात करी जाए और सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए, क्योंकि कोरोना तो कम से कम है ना, उसका खतरा तो नहीं टला है, तो उसको लेकर क्या लोग दिख रहे हैं सतर्क? जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं लोग भी लगातार शासन प्रशासन द्वारा अपील की जा रही है कि लोग मास्क लगाएं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ज्यादातर भीड़ वाली जगह पर मास्क लगाते हुए देखे सैनिटाइजर उपयोग किया जा रहा है। मास्क लगाकर लोग भीड़ वाली जगह पर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग भी इस चीज को, महामारी से जो लोग संक्रमित रहे हैं, काफी इसका लोगों को खामियाजा उठाना पड़ा है, तो लोग भी कहीं ना कहीं सक्रिय है इस महामारी को लेकर। जो गाइडलाइंस जारी करने हैं उनका पालन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मास्क है, डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर वगैरह सभी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भीड़ जी भाड़ी वाली जगहों पर जो मास्क, सोशल लगातार स्थानीय अधिकारी भी लगातार जहाँ कहीं भीड़ होती है तो वहाँ इस चीज का ये लोगों को नसीहत देते हैं और उनसे अपील करते हैं कि वो जो जो भीड़ भाड़ के मुकेश, क्षेत्र हैं देखा गया उनमें था जब गाइडलाइंस। मुकेश, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देखा गया था, जब मामले जो है बिल्कुल काबू से बाहर हो रहे थे, अस्पतालों में डॉक्टर्स की भी और स्टाफ की भी कमी देखने को मिली थी, तो उसको लेकर अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्था इस बार की गई है? जी जैसे कि पहले व्यवस्थाएं कुछ नजर आई थी, उसको लेकर काफी सुधार आया है। पहले ऑक्सीजन की काफी किल्लत रही थी, जिसके चलते लोगों को काफी परेशान हुआ। लेकिन इस बार ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है। जनपद बुलंदशहर के सभी केंद्रों पर ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी गई है। उनके प्लांट लगा दिए गए। लगभग 7 से 8 जो जनपद बुलंदशहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उन पर सभी पर मुकेश, क्या डॉक्टर्स हैं उपलब्ध, स्टाफ है वहां पर अस्पतालों में? जी बिल्कुल पूरा इन सामुदायिक क्षेत्रों का पूरा स्टाफ तैयार है। उन्हें लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है किस तरीके से मरीजों को वो
हैंडल करना है, किस तरीके से क्या ट्रीटमेंट देना है। लगातार उनको टीमें गठित कर उन्हें दिशा निर्देश देता है। स्थानीय अधिकारी लगातार सीएमओ हैं, एसीएमओ हैं, लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा करते हैं और उन्हें नए नए दिशा निर्देश के किस तरीके से ओमिक्रॉन के मरीज आएंगे, किस तरह से उन्हें देखना है, किस तरह से देख रेख करनी है, क्या उन्हें देना है, ये सारी व्यवस्थाएं उनके द्वारा लगातार लोगों को दी जा रही हैं। लोग लगातार जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो स्टाफ तैनात है, स्थानीय अधिकारियों द्वारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य टीम के अधिकारी सीएमओ द्वारा लगातार उन्हें इसके प्रति चेताया जा रहा है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है और उन्हें सिखाया जा रहा है इसके बारे में। जी, मुकेश कुमार हमारे साथ थे, हमारे संवाददाता। मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद इससे हम जानकारी के लिए। दर्शकों को एक बार बता दें कि बुलंदशहर से मुकेश हमारे साथ जुड़े थे, तो वहां पर जो है हालात इस वक्त काफी सामान्य हैं। ओमिक्रॉन का एक भी केस उधर नहीं देखा गया है, लेकिन ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो बरकरार है। और अब रुक करेंगे मेरठ का, जान लेते हैं शाहिद मंसूरी हमारे संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, आपसे जानना चाहेंगे ओमिक्रॉन को लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? जी पल्लवी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरठ शहर के अंदर जो है काफी ही पिछले समय से जो है कोरोना वायरस ने अपने पैर पसार लिए थे, लेकिन जब से ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वायरस आया है, जब से लेकर और अब तक जो है आला अधिकारी व जो है डीएम अनिल ढींगरा भी यहाँ पर जगह जगह हर अस्पतालों में जाकर अपना निरीक्षण करते हैं और बराबर जो है साफ सफाई व मास्क की व्यवस्था कराते हैं। जो लोग अस्पताल के अंदर बगैर मास्क के एंट्री करते हैं उन्हें जाने नहीं दिया जाता है और जिन लोगों को जो है तीरंदाज वहां पर रहते हैं, वहां सिर्फ एक तीरंदाज के साथ एक ही तीरंदाज मरीज के साथ एक ही तीरंदाज को रखा जाता है। जी, और शायद जैसे कि ओमिक्रॉन को लेकर जो है सतर्कता भी बढ़ाई जा रही है, कई जगहों पर नए साल का जश्न जो है उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए। मेरठ में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, आयोजन किए जा रहे हैं क्या? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, केरल के अंदर जो है नए मामले 9 मामले सामने आए हैं और उसी को देखते हुए देश व प्रदेश के अंदर काफी सतर्कता बरती जा रही है। और जिस तरीके से 2 दिन के बाद जो है क्रिसमस डे मनाया जाएगा, उसी तरीके से जो है धर्म गुरुओं को आदेश दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ न लगाई जा सके और अगर किसी वजह से ज्यादा भीड़ हो भी जाती है तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए आला अधिकारियों ने जो है वहां पर पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगा रखी है और उन्हें साफ निर्देश दे रखे हैं कि भाई अगर किसी वजह से आपको किसी चीज की कोई भी मालूमात होती है या ओमिक्रॉन या फिर कोई भी इस तरीके का संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है जो बीमार तरीके से हो, तो उसे जो है तुरंत जिला अस्पताल या मेडिकल के अंदर या फिर लाला लाजपत राय के अंदर भेज दिया जाए। तो शायद कोरोना की अगर बात की जाए तो कोरोना के मरीजों का क्या कुछ औसतन आंकड़ा मेरठ में देखने को मिल रहा है? जी, कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना के दिन पर दिन जो है मामले कम होते नजर आ रहा है, लेकिन 2-1 जो है मामले फिर भी सामने आ जाते हैं। 1 से 2, 2 से 4 जो है मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन वहीं रिकवरी की बात करें तो रिकवरी इस टाइम ज्यादा हो रही है क्योंकि मौसम के अगर देखा जाए तो मौसम के अंदर प्रदूषण की काफी मात्रा यहाँ देखी जा रही है और यहाँ पर जो है हर चीज की फैसिलिटी कराने के डीएम अनिल ढींगरा ने जो है निर्देश जारी कर चुके हैं। जी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद सतर्क रहने के लिए कह चुके हैं, अलर्ट मोड पर है सरकार। और अब आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि अस्पतालों में हमने देखा था जब दूसरी लहर कोरोना की आई थी, स्टाफ की कमी हो गई थी, डॉक्टर्स की कमी थी, डॉक्टर्स नादारद थे, उसको लेकर जो है क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रही ताजा तस्वीर? जी पल्लवी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम बात करें डॉक्टरों के स्टाफ की तो डॉक्टरों का स्टाफ पहले के मुकाबले जो है बढ़ा दिया गया है और जगह जगह हर अस्पताल के अंदर जो है स्टाफ के अंदर वृद्धि हो चुकी है। अगर हम बात करें कि भाई वहां पर वार्ड किस तरीके से किए गए हैं तो हम वहां पर जो है कोरोना पेशेंटों के लिए और अगर किसी वजह से कोई भी पेशेंट ओमिक्रॉन के से पीड़ित पाया जाता है तो उसके लिए अलग ही वार्ड जो है बनाए गए हैं जहाँ पे हर चीज की फैसिलिटी दी गई है और अंदर और बाहर आने के लिए जो है वहाँ पुलिस प्रशासन ने पहले से ही जो है अपने जवान तैनात कर दिए हैं। जी, शायद साथ ही अब बाजारों की रुख करेंगे। मेरठ में बाजारों की क्या कुछ ताजा तस्वीरें देखने को मिल रही क्योंकि नया साल पास में है और क्रिसमस आ चुका है ऑलमोस्ट, और क्या कुछ रौनक बाजारों में देखने को मिल रही है और उस पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ सतर्कता बरती जा रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जो है 2 दिन के बाद जो है क्रिसमस डे बनाया जाएगा और उसके ठीक 1 हफ्ते के बाद जो है न्यू ईयर का लोग सेलिब्रेट करेंगे, तो उसके मद्देनजर अगर हम बाजारों की बात करें तो बाजारों के अंदर काफी भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ लोग जो है मास्क लगा कर जा रहे हैं तो कुछ लोगों ने जो है मास्क को लगाना ही छोड़ दिया है। अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन लगातार जो है लोगों को जागरूक करती रहती है, बार बार जो है
या हर थाने के अंदर जो है एक लाउड स्पीकर लगाए गए हैं जो दूर तक वार करते हैं और उन लाउड स्पीकरों के द्वारा जो है उन्हें सतर्कता दी जाती है, उन्हें बताया जाता है कि अभी कोरोना गया नहीं है, लेकिन लोग अब भी लापरवाह नजर आ जाएंगे आपको। जी, शायद। और टीकाकरण की अगर बात की जाए तो पहले देखा गया था लोगों में कहीं ना कहीं डर था टीकाकरण को लेकर, लेकिन फिर एकदम से आंकड़ा बढ़ा। मेरठ में क्या कुछ ताजा हालात हैं? क्या लोग केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, टीकाकरण करवा रहे हैं? जी, जिस तरीके से पिछले माह जो है टीकाकरण किया जा रहा था और उसके बाद जो है 1 तारीख के बाद जो है जगह जगह कैंप लगने बंद हो गए थे। अब लगातार देखा जा रहा है कि लोगों के अंदर काफी उत्साह है कि भाई अगर हम टीकाकरण नहीं लगवाएंगे तो हमें राशन किट नहीं मिल पाएगी, या फिर हम कहीं ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, या फिर हमें अगर कहीं दूर दराज जाना पड़ेगा तो उसके लिए टीकाकरण आवश्यक है। तो अस्पतालों के अंदर बराबर जो है टीकाकरण की भीड़ लगी हुई दिखाई दे सकती है और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए लोग जगह जगह जाकर अपने रजिस्ट्रेशन कराकर टीकाकरण करा रहे हैं। जी, शायद। और ऐसे में जो है किस एज ग्रुप के लोग वहां पर ज्यादा देखे जा रहे हैं? जैसे बीच में युवाओं के जो है काफी संख्या बढ़ गई थी टीकाकरण केंद्रों पर। जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा पल्लवी, अब अगर अस्पतालों के अंदर देखा जाए तो प्यारेलाल अस्पताल के अंदर जो है 18 से लेके 35 साल की उम्र के लोगों की काफी भीड़ लग जाती है, जो सुबह से लेकर शाम तक जो है भीड़ लगी रहती है। लेकिन टीकाकरण जो है और प्रशासन पूरी तरीके से पूरा करता है। जितने भी लोग वहां पहुंच जाते हैं या फिर जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है उनको भी रजिस्ट्रेशन कराकर जो है बराबर जो है हाथ हाथ में उनके टीकाकरण कराया जाता है। तो शायद जानना चाहेंगे जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर टीकाकरण केंद्र नहीं है, तो वहां पर लोगों का टीकाकरण कैसे किया जा रहा है? डोर टू डोर टीकाकरण की भी जो नीति सरकार की चलाई गई थी, जी जी उसकी क्या कुछ जी पल्लवी, स्थिति है? मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके के ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है अनिल ढींगरा जो है डीएम ने अपने प्रशासन को पूरी तरीके से अलर्ट कर रखा है और जो वहाँ की आशाएं हैं या फिर जो एनजीओ हैं वो जगह जगह ग्रामीणों में जाकर जो है लोगों को जागरूक करती हैं और जिन लोगों ने टीका नहीं कराया है अब वो भी टीकाकरण कराने के लिए राजी हो चुके हैं। जी, शायद। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सतर्कता बढ़ती जा रही है और सख्ताई भी सरकार की तरफ से कर दी गई है, उसको लेकर लोगों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? जी, लोगों की अगर हम प्रतिक्रिया देखें तो ज्यादा कुछ ऐसी खास बात नहीं है कि लोग कुछ जो है जागरूकता अभियान चला रहे हैं, बराबर मास्क लगा रहे हैं, बराबर जो है लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अलग मार्केटों में जाकर देखते हैं, जगह जगह हमने सर्वे भी किया है आर्य न्यूज ने, कि वहाँ अगर हम देखें तो लोग जो है ज्यादातर जो है मास्क को हटाकर ही अपना जो है जाना पसंद कर रहे हैं। लेकिन अगर जो लोग इस परेशानी को पहले झेल चुके हैं या जिनके अपने इस दुनिया से जा चुके हैं वो लोग इतनी सतर्कता बरत रहे हैं कि वो औरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई अभी कोरोना गया नहीं है और जो है आप अभी तक जो है इसकी लापरवाही ना करें और बराबर जो है सैनिटाइज वगैरह और मास्क का प्रयोग करते रहें। जी, शायद चुनाव भी हैं उत्तर प्रदेश में, अभी बस आ ही गए हैं समझिए। उसको लेकर जो रैलियां निकाली जा रही हैं, खुद अखिलेश यादव जो हैं उनकी पत्नी और वाइफ जो बच्चे जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में चुनावी माहौल के मद्देनजर वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, अगर हम आप बात करें 2000 चुनाव की तो चुनाव के अंदर हम बराबर देखा जा सकता है कि जो भीड़ एकत्र हो रही है वहां पर किसी को भी मास्क नहीं लगा हुआ है और जो लोग जगह जगह जाकर जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई 2000 चुनाव विधानसभा आने की तैयारी में है और वो लोग अपनी तैयारियां कर रही हैं, तो उसके लिए भी हम देखते हैं कि भाई जो लोग प्रचार कर रहे हैं वो खुद जो है मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन बराबर उनसे कह रही है कि भाई आप मास्क का प्रयोग जो है बिल्कुल भी ना छोड़ें और जो है अपने बच्चों की अपने घर वालों की जो है सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखें। जी, तो जिस तरीके से चुनावी रैलियां हो रही हैं और आगे भी होंगी, तो उसके मद्देनजर लोगों की भीड़ भी काफी देखी गई। तो ऐसे में कोरोना का खतरा बढ़ जाता है वहां पर, तो प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है? या सैनिटाइजेशन की अगर बात की जाए तो जैसे रैलियां होने वाली होती हैं और रैलियों के बाद सैनिटाइजेशन की क्या व्यवस्था है? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं जगह जगह जो है रैलियां हो रही हैं, जगह जगह जनसभाएं हो रही हैं, लेकिन जिन जगहों पे बड़ी रैलियां हो रही हैं वहाँ एंटी गेट पर तो उनकी सुविधा दी जाती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे पंडाल के अंदर अगर लोग पहुंच जाते हैं तो वहां पर कोई भी व्यवस्था या फिर एक तरफ होने की जगह जो है उन्होंने जो है 2 गज की दूरी जो है नहीं देखी जाती है और वहां पर बराबर लोग जो है एक के ऊपर एक
बराबर बराबर बैठे हुए होते हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी जो है कोरोना का या ओमिक्रॉन का कोई खतरा नहीं महसूस कर रहे हैं वो लोग। जी, और उसके बाद जो है रैलियों के बाद या रैलियों से पहले जैसे कि देखा जाता था कि सैनिटाइज की जा रही थी, सड़कों पर भी जो है स्प्रे डाले जा रहे थे। तो ऐसे में ये जानना चाह रहे हैं कि रैलियों के आसपास भी इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, इस तरह की गतिविधियां हैं? जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रैलियों से पहले जो है जनसभाएं होती हैं, वहां उस वक्त जो है जैसे कि मान लीजिए किसी अधिकारी का आने का राउंड होता है तो वहां पर बराबर तरीके से सैनिटाइज भी किया जाता है और मास्क को भी जो है अप्रोच किया जाता है, लेकिन बाद में देखा जाता है तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं देखी जाती है। लोग जो है लापरवाह ज्यादा नजर आ रहे हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की यहाँ पे भूमिका काफी अहम हो जाती है शायद, क्योंकि रैलियां जिस हिसाब से हो रही हैं उसके दौरान भी और उसके बाद भी सैनिटाइज करना काफी अहम हो जाता है, क्योंकि इस वक्त ओमिक्रॉन का जो खतरा है बना हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इतने केस नहीं है, लेकिन खतरा इसका बना हुआ है। उत्तर प्रदेश से सटे दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के काफी केसेस सामने आ चुके हैं। शायद आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों में जागरूकता के लिए अब क्या कुछ गतिविधियां सरकार की तरफ से की जा रही हैं? जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो है शहर के अंदर, शहर हो या फिर देहात हो, वहां पर प्रदूषण का काफी असर देखा जा रहा है। यहाँ के डीएम अनिल ढींगरा ने जो है बराबर जो है पानी की बौछारें कराई जाती हैं ताकि जो है इस थोड़ा सा जो है प्रदूषण को कंट्रोल में किया जाए। जगह जगह जो है वो सैनिटाइज भी छिड़कवाते हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है लापरवाही नजर आ रही है। तो शायद जैसे चालान काटे जा रहे थे बिना मास्क के लोगों के, तो उसके बाद भी लोगों में इस तरह की लापरवाही कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है। जी जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से पिछले समय जो है ना बराबर जो है चालान भी काटे जा रहे थे और लोगों को वार्निंग भी दी जा रही थी। जो लोग पहली बार नजर आ रहे थे उनका 500 रुपए का चालान किया जा रहा था, और अगर उसे दोबारा देखा जाए तो 2000 का भी चालान किया गया है। लेकिन अगर हम अब बात कर रहे हैं तो प्रशासन सिर्फ समझा बुझा कर जो है उन्हें छोड़ देती है, अभी कोई चालान नहीं किया जा रहा है। जी, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि चालान जिस तरीके से जितनी तेजी के साथ पहले काटे जा रहे थे, अब कहीं ना कहीं उसमें ढील है और इस वजह से भी कहीं ना कहीं लोगों में इस तरह की लापरवाही है। शायद बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दर्शकों को बता दें कि ओमिक्रॉन का खतरा इस वक्त देश में बढ़ता जा रहा है। ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा संक्रामक अब तक का वेरिएंट कोरोना का बताया गया है और इससे सतर्क रहने की जरूरत है। और इसी दौरान आपको बता दें कि सरकार भी अलर्ट मोड पर है और लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें आर्य न्यूज।